Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज दिन की शुरुआत बहुत बेहतर देखने को मिली 17,329 के लेवल पे। वो इसलिए क्योंकि मूड माहौल ठीक था ग्लोबल मार्केट्स का। ओवरनाइट देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में दमदार तेजी देखने को मिली थी और उम्मीद ये थी कि हम भी पिकअप होंगे। 17,377 तक पहुंच गए थे। जी हाँ, 17,377 यानी कि 17,400 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गए थे और यही एक रेजिस्टेंस का पड़ाव, अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। क्या ताबड़तोड़ बिकवाली हमने 2 बजे के बाद भारतीय बाजारों में आते हुए नजर आई। शेयर्स बिखर गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिकवाली थी लेटर हाफ में। अगर आप स्क्रीन पे बैठे होते तो ताबड़तोड़ बिकवाली। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। निफ्टी 17,102 की क्लोजिंग है। आज के दिन का लो है 17,053, 142 अंक साफ हो गया। निफ्टी बैंक 334 अंक आज के सत्र में लुढ़का है। सेंसेक्स 460 अंक लुढ़का है और ये बिल्कुल यू टर्न है। एक बार तो पॉजिटिव था इंडेक्स, लेकिन दोपहर को जाते जाते बिल्कुल सरेंडर। हाई से देखोगे तो निफ्टी 275 अंक नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक अपने उच्चतम जो आज उसने हाई टच किया है 36,718 और क्लोजिंग है 36,088, यानी कि 630 अंक हायर लेवल से निफ्टी बैंक टूट गया। क्वांटम ऑफ सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 12 शेयर्स हरे निशान में, 38 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो 65% एनएससी के शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं और फ्यूचर्स वायदा कारोबार से जुड़े हुए शेयर्स 58% ऐसी संख्या थी जो आज लाल निशान में बंद होती हुई नजर आई। निफ्टी पर दबाव किसने डाला? एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एसबीआई, टीसीएस, इनका दबाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। लूजर्स में देखोगे तो एक्सिस बैंक पहले पायदान पे निफ्टी पे, जिसमें लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिली। नतीजे ठीक थे, लेकिन इस समय बाजार में नतीजे ठीक भी आ रहे हैं तो उन स्टॉक्स की भी पिटाई हो रही है और ये है टेंशन। बिल्कुल नहीं संभल रहे हैं स्टॉक्स। कुछ खरीदारी नतीजों से पहले डेफिनेटली होती है, लेकिन जो सरेंडर करते हैं नतीजों के बाद, ताबड़तोड़ बिकवाली आज एक्सिस बैंक में दिन भर देखी। कोल इंडिया लगभग 4% हल्का हो गया। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स जैसा स्टॉक आज 3.5% धराम। विप्रो, ओएनजीसी लगभग 2.25% टूटते हुए नजर आए और ये आज वायदा सीरीज का, मई वायदा सीरीज का पहला दिन था। पहले ही दिन लग गया झटका। निफ्टी गेनर्स में आज एचडीएफसी लाइफ लगभग 0.25% उछला। टाटा कंज्यूमर, कोटक बैंक, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक में हल्की खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा आज टूटा है फिर से मीडिया, और इसमें ये जो शेयर है टीवी18 ब्रॉडकास्ट, पिछले 2 दिनों से बहुत भयंकर बिकवाली स्टॉक में देखिए। आज भी 13% डाउन था। नेटवर्क 18 दूसरा स्टॉक जो 2 दिनों में बहुत ज़्यादा टूटा है, आज भी 5% नीचे बंद हुआ। जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा और सन टीवी जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3% हल्के हो गए। सरकारी कंपनियों का दिन बिल्कुल नहीं था। कोल इंडिया 4% नीचे, बीईएल 3.5% नीचे, ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स 2.5% से 0.3% टूटे। एनएचपीसी, एनटीपीसी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑयल एंड गैस चौतरफा बिकवाली थी आज तेल गैस स्टॉक्स में, जिसमें एमजीएल 7% नीचे, आईजीएल 6% टूट गया, गुजरात गैस लगभग 6% नीचे, एचपीसीएल, अदानी टोटल का हाल बेहाल था। आईओसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स धड़ाम होते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स, जिसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% से 0.4% टूटे हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे। दिन की शुरुआत ठीक की थी उन्होंने, लेटर हाफ में थोड़े सरेंडर हो गए। लेकिन जी हाँ, लॉरस लैब्स एक ऐसा स्टॉक था 2% ऊपर बंद हुआ है। टोरेंट फार्मा, फाइजर जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी संभलते हुए नजर आए, लेकिन मूड माहौल बिगड़ चुका था तब तक। फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, नतीजों का इंपैक्ट था जो 5% ऊपर ले गया स्टॉक को। एचडीएफसी लाइफ इस हफ्ते ही बहुत अच्छी पकड़ बनाई है इसने बाजार पे। कोटक बैंक, पीईएल और एचडीएफसी बैंक में हल्की खरीदारी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स की सूची बहुत लंबी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट थे उसमें था कैनफिन होम्स 7% नीचे, एमजीएल 7% टूटा। एक्सिस बैंक का नतीजों का इंपैक्ट ड्रैग कर गया स्टॉक को, 6.5% टूट गया ये। आईजीएल और गुजरात गैस का तो हाल बहुत बेहाल था। एफएनओ गेनर्स में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को ही पाएंगे, 5% ऊपर नतीजों का इंपैक्ट है। इंडियन होटल्स 4% चढ़ा। एमसीएक्स, कोफोर्ज और लॉरस लैब्स जैसे स्टॉक्स में 2% से 3% का उछाल देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची भी है, मिड कैप लूजर्स की सूची भी है, क्योंकि गेनर्स तो हम देख ही रहे थे बाजार के शुरू होने के बाद, लेकिन लूजर्स की संख्या एकदम से बढ़ गई ब्रॉडर मार्केट में जाते जाते। गेनर्स में आप पाएंगे एप्टेक को 11% उछला है, एप्कोटेक्स 11%,
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10% ऊपर बंद हुआ है। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल तो कमाल कर ही रहे हैं, 7% से 10% का रिटर्न यहां पर। वेरॉक शुरुआत तेज थी लेकिन उसके बाद सरेंडर कर रहा था ये स्टॉक, 8% अल्टीमेटली ये बंद हुआ है आज के सत्र में। MTNL 5% ऊपर, रूपा में अच्छी तेजी थी, 5% ऊपर ये आ गया। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी 5% ऊपर बंद हुआ। आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी तेजी पे देखने को मिली है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ, क्योंकि अगले हफ्ते LIC का IPO आने वाला है, उससे पहले इंश्योरेंस एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मिड कैप लूजर्स में आप पाएंगे कैम्लिन फाइन साइंसेस को 10% टूट गया, स्टरलाइट टेक 8% नीचे, सोलारा एक्टिव 7% टूटा, शॉपर स्टॉप, रेणुका, HCC, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, बॉम्बे डाइंग 5% से 7% नीचे बंद हुए हैं। प्राइमरी मार्केट पे एक और IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का IPO आज बंद हुआ है। इशू लगभग 12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और 1581 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, 3 और 4 मई को FOMC की बैठक होनी है, ब्याज दरों पर US में फैसला होगा। पहले ही पता है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं मई में US में, लेकिन कितने क्वांटम से बढ़ेगी और पूरे साल का आउटलुक क्या होगा, बाजार इसका इंतजार कर रहा है। हमारे बाजार ही नहीं, US के मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि फेड की कमेंट्री क्या होती है। 4 मई को देश का सबसे बड़ा IPO खुलने जा रहा है। जी हाँ, LIC का IPO बाजार को दस्तक दे देगा 4 मई को, तो इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। अच्छा, अगले हफ्ते ना बहुत सारे एशियन मार्केट्स बंद हैं, जैसे कि मंडे को चाइना और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे, ट्यूसडे को चाइना, जापान और इंडिया के बाजार बंद हैं, वेडनेसडे को चाइना और जापानीज मार्केट बंद हैं, थर्सडे को जापानीज और साउथ कोरियन मार्केट बंद हैं। तो एशियन बाजारों में कम हलचल देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा खुले हैं भारतीय बाजार, तो हमारे बाजारों में ऑब्वियसली इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 17,400 के लेवल पे बहुत कड़ा रेजिस्टेंस है, वो आज प्रूफ हो गया। टचिंग डिस्टेंस में पहुंच गए थे लेकिन वहां जाते ही दम तोड़ दिया और क्या बिकवाली देखने को मिली। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले सीरीज का जो लो है 16,800 बचा गए तो ठीक, अभी तक तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रही है और अभी भी 16,800 16,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं और 17,400 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते जब LIC का IPO खुलेगा उसको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और FOMC की कमेंट्री, फेड की कमेंट्री क्या होती है ब्याज दरों को लेकर। पूरे डिपेंडेंट हम इन 2 फैक्टर्स पे रहेंगे। लेकिन अगले हफ्ते बड़े कंपनियों के नतीजे भी हैं, जिसमें HDFC, ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। इनफैक्ट सूची बहुत लंबी है। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, हेवल्स, डाबर, कैनरा बैंक, टाटा पावर, TVS मोटर, ये तमाम कंपनियां अगले हफ्ते नतीजे जारी करने वाली हैं। तो फिर से रिजल्ट्स हैवी वीक रहने वाला है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है।